कुर्मी समाज का ही बात हुआ तो वो उठाए, आदिवासी समाज का कोई लड़ाई होगा तो उसके लिए भी वो खड़ा रहेंगे। तो ओबीसी समाज के लिए भी हम लोग तो उम्मीद करेंगे कि ओबीसी समाज का बेटा वो निश्चित तौर पर वो आएंगे, और हम तो निमंत्रण देंगे सभी राजनीतिक दल। जयराम जी के इर्द गिर्द है और उनको किसी भी हाल में अगर कोई नुकसान पहुंचाएगा तो वो हम लोग होने नहीं देंगे और एकदम सुरक्षित रखेंगे। एक बहुत माने बेहतर सर्कल के अंदर उनको रखेंगे और संरक्षित रखेंगे। ओबीसी समाज को क्या समझा है जी, केवल वोट देगा आपको। 50% आबादी जिसकी वो सरकार खुद बना सकता है। कुर्मी एसटी का आंदोलन थमा नहीं, अब ओबीसी जो है अपना आरक्षण मांगने के लिए आंदोलन करना शुरू कर दिया है। अभी हमारे साथ विजय साहू जी हैं जो बड़कागांव से आए हैं और बड़कागांव से आकर रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ओबीसी के साथ छल कपट हुआ है, अब उसका हक अधिकार के लिए हम भी सड़क पे उतरेंगे। बात तो बहुत बड़ा है कि झारखंड में सभी को सड़कों पे उतरना ही पड़ता है। आरक्षण की बात आती है, जो ओबीसी आरक्षण जो 27% था उसको घटाकर 14% कर दिया गया है। तो इन लोगों का मांग क्या है, डिमांड क्या है, और एक उग्र आंदोलन करने की जो है चेतावनी भी इन लोगों ने दे रखा है। सर सबसे पहले जोहार। जोहार जोहार जोहार। क्या लगता है कि झारखंड में तो सब कोई आंदोलन करना चाह रहा है, कुर्मी एसटी अलग आंदोलन कर रहा है, आप लोग जो है अलग मुद्दा लेके आ गए कि ओबीसी आरक्षण में कटौती हुआ है उसको वापस करिए, तो क्या लगता है क्या होगा? देखिए, झारखंड स्वाभाविक राज्य नहीं है, ये बहुत आंदोलन के बाद ये इस राज्य का गठन हुआ। और राज्य का गठन क्यों होता है? क्योंकि वहाँ के नागरिकों का उनका अधिकार उनको मिले। 2015 नवंबर को हुआ। हमारे भगवान बिरसा मुंडा का जन्म तिथि भी है। बड़ा संजोग रहा कि उस दिन राज्य अलग हुआ। 25 साल में आप देखिए कि 25 साल में सबसे ज़्यादा दुर्गति किस समाज का हुआ है? ओबीसी समाज का। मेरा जो संवैधानिक वैध अधिकार था उससे भी झारखंड के ओबीसी समाज को अलग रखा गया है, माने वंचित रखा गया है। अरे पूरा हिंदुस्तान में 27% आरक्षण, हम तो 27% का ही मांग करेंगे, लेकिन मेरा हक तो बनता है कि मेरी जितनी माने जो जाति मेरा संख्या है उसके आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। फिर भी हम 27 का ही मांग करते हैं। फिर झारखंड राज्य में जब झारखंड अलग राज्य का गठन हुआ, इस राज्य में सरकार किसकी थी? भारतीय जनता पार्टी की थी। मुख्यमंत्री कौन थे? बाबूलाल मरांडी। उस समय 5th शेड्यूल में 7 जिलों को डाल दिया गया, जिसमें ओबीसी को शून्य कर दिया गया। यह न्याय हुआ कि नहीं? मानते हैं कि वहाँ 26 से 28% आबादी ओबीसी का है, लेकिन आप शून्य नहीं कर सकते हैं। और इस राज्य में आप देखिए कि आप 26% उनको मिल रहा है, जितनी आबादी है उतना तो उनको आरक्षण मिल रहा है। कमोबेश एससी समाज को भी वही मिल रहा है। हमारा तो 52% है। और आप एक टैग बता देते, सुप्रीम कोर्ट का टैग है 50%, तो सबसे ज़्यादा बुड़बक माने ओबीसी समाज ही है क्या? ओबीसी समाज इस सबका ठेका लेके रखा है क्या? आपने बड़ा गलत तरीके से इसको बंटवारा किया है। और आप बोल रहे हैं ना कि झारखंड में रोज आंदोलन हो रहा है, तो आंदोलन का नींव आज से 20-25 साल पहले ही डाल दिया इन लोगों ने। इस राज्य को लूटने वाला लोग, इस राज्य में शासन करने वाला लोग, इस राज्य में ओबीसी समाज को क्या समझा है जी, केवल वोट देगा आपको। 50% आबादी जिसकी वो सरकार खुद बना सकता है, फिर भी कोई कांग्रेस को वोट दे रहा है, कोई भाजपा को वोट दे रहा है, कोई जेएमएम को वोट दे रहा है। तो भैया केवल वोट की राजनीति के लिए ओबीसी समाज को केवल हम लोग इस्तेमाल करेंगे। और ओबीसी का हक का बात होगा, हमारे बच्चों को की नौकरियां छीनी जा रही है, उस सवाल पर आपका कहाँ आप मौन है? भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों मौन है? आप बता दे रहे बीपी सिंह की सरकार थी, 1990 में मंडल कमीशन के सिफारिशों को इस देश में लागू किया गया। वो तो मंडल कमीशन ने अपना रिपोर्ट 80 में ही दे दिया था, लेकिन उसके बाद भी 10 साल लग गया। उससे पहले कर्पूरी ठाकुर जी के साथ भी एक कमीशन बना था 1970 में। तो कितना साजिश किया गया कि 53 से लेकर 90 तक केवल आरक्षण के इस विषय को इम्प्लीमेंट करने में लोगों ने लगा दिया। और जब बीपी सिंह ने आरक्षण का यहाँ लागू करवाया 27% ओबीसी, तो यही लोग पूरे देश में आगजनी किए और भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन वापस ले लिया, तो बीपी सिंह की सरकार गिर गई। अब बताइए कि ओबीसी विरोधी सबसे बड़ा विरोधी इस देश में कौन? आपने उस सरकार को गिरा दी जिस सरकार ने ओबीसी को 27% आरक्षण दिया। तो इसके मतलब क्या है? ऊपर कुछ अंदर कुछ। तो ये चलने वाला इस राज्य में नहीं है। मेरा जायज हक है, मेरा जायज हक के लिए हम लोग लड़ेंगे और उसके लिए आज हम लोगों ने प्रेस ब्रीफिंग किया है। अब देखिएगा कि पूरे झारखंड प्रदेश में इसका उलगुलान होगा।
मैंने 264 ब्लॉक 24 जिला मुख्यालय सब जगह धरना प्रदर्शन अवेयरनेस कैंप और उसके बाद हम लोग यहाँ पर रांची राजधानी मोराबादी में 5 से 10 लाख लोगों के साथ उलगुलान करेंगे। अच्छा, क्या लगता है कि ओबीसी समाज तो सामाजिक लड़ाई लड़ रहा है, अपनी आरक्षण की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन इसमें भी जो है अलग अलग खेमे में बटे हुए हैं, अलग अलग संगठन काम कर रहा है। कल ही की बात है जो धनबाद का सांसद अलग मीटिंग कर रहे हैं, आप लोग यहाँ अलग मीटिंग कर रहे हैं, तो ओबीसी का आरक्षण कैसे मिलेगा? जब आप ही लोग में इधर उधर भटल रहिएगा तो आरक्षण कैसे मिलेगा आप लोगों को? एकजुटता का जब परिचय नहीं दीजिएगा तो मिलेगा कैसे? वो सांसद महोदय ढुल्लू जी आए थे और एक शशि भूषण मेहता जी आए थे, हम भी देखा, मैंने भी देखा, लेकिन मैंने कहीं उनका बाइट नहीं सुना। आपने सुना क्या कि कहीं कोई बात इस विषय को लेकर के वो रखे हो मीडिया में ओपनली, ओपन प्लेटफॉर्म में रखा है क्या लोगों ने? नई बात रखा, केवल चेहरा दिखाने आई है। उनकी मजबूरी है कि ओबीसी के साथ कम से कम खड़ा होने का नाटक तो करो, लेकिन खुल के लड़ाई आप सदन में, मेहता जी सदन में है ना, विधानसभा में उठाना चाहिए था, क्यों नहीं बात उठा रहे हैं? विधानसभा में क्यों नहीं बात उठा रहे हैं? तो ये लोग केवल दिखावा करते हैं। ओबीसी समाज को तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल अगर कोई इस राज्य में और इस देश में किया है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग किए हैं। ये लोग छलिया लोग हैं पलटू जी, ये लोग छलिया लोग इस राज्य को बर्बाद किया और ओबीसी समाज को तो एकदम निचोड़ के रख दिया है। ओबीसी समाज को फिर से हम लोग को खड़ा करना है और इनसे कुछ नहीं होने वाला है। ये लोग केवल बोल देना, जोर से बोल दे ओबीसी समाज के पक्ष में, इनको शोकॉज नोटिस हो जाएगा दिल्ली से। आप कहाँ हैं? ये जो सरकार गिरा दी बीपी सिंह का, वो ओबीसी समाज का क्या बात करेंगे? तो इसलिए इनसे कुछ होने वाला नहीं। अच्छा, क्या लगता है कि झारखंड में जो ज्वलंत मुद्दे होते हैं, जो भी चीज़ें होता है, उसको जेलकेम जो है हमेशा सपोर्ट करने का काम करता है। कुर्मी एसटी में भी सामाजिक बेटा होने के नाते जयराम महतो कूद गए, तो क्या लगता है ओबीसी आरक्षण में जेलकेम का समर्थन मिलेगा? हमें मानता है कि राजनीति का यहाँ पे कोई जगह नहीं है, लेकिन समाज की बारी आती है, जब आरक्षण की बारी आती है, जरा मैं तो कहते हुए नजर आता है कि सबका लड़ाई में हम साथ देंगे, तो ओबीसी के लड़ाई में आएंगे कि नहीं? हम आपको बता दें, जयराम जी का जहाँ तक बात है, उनका ओरा बहुत बड़ा है इस राज्य में। लोग कमतर आंक रहा है, ये गलतफहमी है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी बहुत कमतर आंका था, लेकिन चतरा में भी लोगों को हरवाने का काम हम लोग किया और इतना वोट आया। इस राज्य में हम लोग स्थापित हुए। उनका ओरा, राजनीतिक ओरा इस राज्य में सभी नेताओं से ऊपर चला गया है। और जयराम जी एक जाति का नेता नहीं है। वो सरना धर्मकोट का बात भी होता है तो मुखरता से कोई इस राज्य में उठाता है तो जयराम जी उठाते हैं। जादू घोड़ा का बात उठाना होता है तो जयराम जी सदन में उठाते हैं। आपका रिम्स 2 के खिलाफ आवाज़ उठाना पड़ता है तो ये उठाते हैं। कुर्मी समाज का ही बात हुआ तो वो उठाए। आदिवासी समाज का कोई लड़ाई होगा तो उसके लिए भी वो खड़ा रहेंगे। तो ओबीसी समाज के लिए भी हम लोग तो उम्मीद करेंगे कि ओबीसी समाज का बेटा वो निश्चित तौर पर वो आएंगे। और हम तो निमंत्रण देंगे सभी राजनीतिक दल के लोगों से कि जाति और अब पार्टी और झंडा से ऊपर उठ करके इतना बड़ा आबादी जिसके वोट की राजनीति आप लोगों ने किया और शासन इस राज्य में किया, आप लोग भी आइए। जयराम जी का समर्थन मिलेगा और इस बार उलगुलान होगा। ये गैर राजनीतिक संगठन हमारा है। सभी पार्टियों को हम निमंत्रण भी देना चाहेंगे कि आप आइए, हमारे साथ संघर्ष का साथी बनिए और ओबीसी समाज के साथ जो अन्याय हुआ है उस अन्याय के खिलाफ जो हम आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, हमारे साथ कदम तालिए। अच्छा, कुर्मी भी ओबीसी में ही आता है और कुर्मी अपनी मांग कर रहा है कि हम एसटी में जाएंगे, तो उन लोग क्या करेंगे? उन लोग आदिवासी का मांग करेंगे कि ओबीसी का आरक्षण का मांग करेंगे? देखिए, वर्तमान का बात करिए, फ्यूचर में क्या होगा। देखिए, संवैधानिक तरीके से हम आप सब कोई अपनी बातों को इस लोकतंत्र में रख सकता है, कुर्मी समाज भी रखा। लेकिन वर्तमान में हम जब आंदोलन करेंगे, ओबीसी समाज जो सफ़र कर रहा है, तो अभी वर्तमान में तो टेक्निकली संवैधानिक रूप से वो ओबीसी समाज के हिस्सा, और कल क्या होगा वो फ्यूचर का बात है। उस पर हम और आप कोई बेहतर आकलन नहीं कर सकते, उस समय पर छोड़ दीजिए। लेकिन वर्तमान ओबीसी समाज का अभिन्न अंग है और ओबीसी समाज जब आंदोलन करेगा तो कुर्मी समाज को भी लाभ होने वाला है। 27% में वो भी है, इसलिए वो भी आएंगे और साथ में हम लोग लड़ेंगे। एक अंतिम सवाल रहेगा, मतलब ये ओबीसी से हट के ले लेते हैं, क्योंकि जो जयराम महतो का आपने जिक्र करा, माननीय जयराम महतो का, कल एक सभा में ब्रीफ करते टाइम उन्होंने एक चीज़ का उन्होंने जिक्र करा कि हमें मारने के लिए 1.5 करोड़ रुपया का जो है सुपारी दी जा रही है। तो ये सब हवाबाजी है कि सच में ऐसा होता भी है? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि रीलबाजी का नेता है, आज हवा ही बोल दिया, रीच डाउन हो गया था, उसको उठाने के लिए जो है फिर से 1.5 करोड़ का टैग लगा दिया। देखिए, इस राज्य में जो राजनीतिक परिस्थिति है उसमें जयराम जी का ओरा, हमने बोला ना, बहुत बड़ा हो गया है।
और इस राज्य को जो गिद्ध दृष्टि से जो लोग देख रहे थे लूटने के लिए, उनका कहानी साफ होने वाला है और वो हाफ भी होने वाले हैं। विधानसभा लोकसभा चुनाव में ख़त्म, तो जिसकी राजनीतिक हैसियत कम होने वाली है वो साजिश रच सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बाकी पूरी जानकारी हमें नहीं है, लेकिन ये सच्चाई जयराम जी अगर बोले हैं तो स्पष्ट रूप से आप समझिए कि इसके पीछे मैं लॉजिक दे सकता हूँ। सच्चाई तो जयराम जी बताए हैं कि लॉजिक यह है कि इस राज्य में सबसे बड़ा राजनीतिक चेहरा के रूप में आज जयराम महतो हैं और हो सकता है कि उनको क्षति पहुंचाने का साजिश रचा जा सकता है। लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि 3.5 करोड़ आबादी इस राज्य की जयराम जी के इर्द गिर्द है और उनको किसी भी हाल में अगर कोई नुकसान पहुंचाएगा तो वो हम लोग होने नहीं देंगे और एकदम सुरक्षित रखेंगे। एक बहुत माने बेहतर सर्कल के अंदर उनको रखेंगे और संरक्षित रखेंगे कि वो नेता इस राज्य का भविष्य है, इस राज्य के लिए कुछ करना चाहता है, इसलिए वो नेता को सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेवारी। लेकिन जेल कैंप के लोग तो उनको ये भी कह रहे हैं कि महामहिम तक को बात पहुंचा दिए गए, सेंट्रल गवर्नमेंट के नेताओं तक भी ये बात पहुंचाया कि जयराम महतो को जेट प्लस सिक्योरिटी दिया जाए, उसके साथ बहुत सारा उन्होंने हो रहा है। ऐसा होगा तो हमारे झारखंड के एक माननीय विधायक हैं, लोकप्रिय विधायक, उसी पर इस तरह से टीका टिप्पणी टारगेट किया जाएगा। तो मतलब क्या ख्याल है आपका, क्या लगता है? देखिए, होना ही चाहिए। जो पब्लिक फिगर है इस लोकतंत्र में, आपके साथ जब जन समर्थन है, आप पब्लिक लीडर हैं, आप पब्लिक फिगर हैं, तो रिस्क भी होता है। उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी की जिम्मेवारी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की है। ये डिमांड जायज़ है। वो आप देखिए ना, एक कार्यक्रम करने में किसी भी दल को महीना 2 महीना मेहनत करने के बाद भी 2000-4000 लोग नहीं जुटते हैं। और जयराम जी का चर्चा मात्र होने से 5 दिन में अगर 30,000-40,000 लोग जुड़ रहे हैं तो ये कितना जन स्वीकार्यता है इस राज्य में। तो उस नेता को तो प्रोटोकॉल के हिसाब से तो वो केवल विधायक आज के डेट में नहीं है, विधायक और नेता में अंतर है। आप समझ लीजिए बल्टू जी, विधायक बहुत को हो सकता है, विधायक तो मेरे यहाँ भी है, विधायक तो मांडू में भी है, विधायक तो रामगढ़ में भी है, लेकिन ये लीडर है इस राज्य के, ये लीडर है। इस नेता को सुरक्षित रखना सरकार की जिम्मेवारी है। मतलब वाकई में चुनौतियां रहती हैं उनके साथ, एकदम रहती हैं, एकदम रहती है। अगर आप जेट सुरक्षा में आप क्यों चलते हैं? आप राज्य के नेता हेमंत सोरेन जी हैं तो जेट सुरक्षा में चलिए, सीएम उसके बावजूद अगर नहीं भी रहते तो चलते हैं। बाबूलाल मरांडी जी चलते हैं। तो जब ये राज्य के नेता स्थापित हुए तो इनको जेट सुरक्षा मिलना चाहिए। एकदम इस लॉजिक में दम है और होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया को इस पर विचार करना चाहिए। महामहिम राज्यपाल को भी विचार करना चाहिए और राज्य सरकार को भी अनुशंसा करनी चाहिए केंद्र सरकार को। ब्रीफ करते टाइम आपने ओबीसी को लेकर एक बात कहा कि हम लोग उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। मोराबादी एक मेन एरिया है, उस जगह पे जो है आप लोग एक विशाल जनसमूहों को लाने का कोशिश कर रहे हैं। कैसे लाइएगा? ओबीसी के बारे में तो अधिकतर लोगों को पता ही नहीं कि हम लोग का आरक्षण काटा गया है। ऐसे सुदूरवर्ती क्षेत्र है जिनको पता ही नहीं है। हम मानते हैं कि जो शिक्षित वर्ग के लोग हैं उनको पता है, लेकिन उन लोगों को कैसे आप लोग लाइएगा, उन लोगों को कैसे समझाइएगा कि वाकई में हम लोग का आरक्षण काटा गया है, इसके लिए आंदोलन होना चाहिए। टाइम बहुत कम है, आपने बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा बात करने का सोचा और बहुत लोगों को लाने की बात कह रहे हैं। कैसे होगा ये सब, कैसे लाइएगा? सब होगा, सब होगा। हिम्मत जहाँ पर है, जहाँ दम से लड़ाई लड़ते हैं। आपने देखा ना, मैं जब पार्टी ज्वाइन कर रहा था जेल के, भारी बरसात, वो हिम्मत ही था मेरा कि 50,000 लोग उस सभा में जुटे थे कि नहीं? जुटे थे। एक विधानसभा में 50,000 लोग उस बरसात के मौसम में तो दम, हिम्मत और डेडिकेशन, कन्विक्शन के साथ काम करेंगे। और आप कहते हैं ग्रामीण क्षेत्र के लोग नहीं जानते हैं, सब जानते हैं। सबसे ज़्यादा अवेयर आज के डेट में झारखंड का ग्रामीण क्षेत्र है। उनको पता है कि ओबीसी समाज के साथ अन्याय हो रहा है। शहरी क्षेत्र के लोग तो बहुत माने व्यस्त रहते हैं तो उनको ज़्यादा नहीं समझ में आता, लेकिन जिसको ज़्यादा ज़रूरत है वो ग्रामीण क्षेत्र के लोग जान रहे हैं। और होगा ये कार्यक्रम बहुत जबरदस्त, बड़ा होगा ना, बहुत जबरदस्त। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम चीज़ों की जानकारी के लिए बने रहें, देखते रहिए जोहार।